ये जो रेमेडी है इसकी बड़ी फरमाइश क्लिनिक पे भी और आपके सोशल मीडिया पर भी। माँओं ने कहा कि जी हमारे बच्चे खाते नहीं हैं और देखें ये सूखते जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। ये जो रेमेडी है इसकी बड़ी फरमाइश क्लिनिक पे भी और आपके सोशल मीडिया पर भी। माँओं ने कहा कि जी हमारे बच्चे खाते नहीं हैं और देखें ये सूखते जा रहे हैं। तो हमारे घरों में बहुत सारे प्रॉब्लम जो बच्चों के हैं और तो हैं ही अपनी जगह पे, लेकिन जो बड़ी शिकायत ये कि खाना नहीं खाते और खाते हैं तो लगता नहीं है। जिस्म वैसे के वैसे सूखा हुआ है, बिल्कुल डंडी बने हुए हैं, खा भी नहीं रहे हैं और अगर कोई बच्चा खा रहा है तो उसको लग नहीं रहा है। माँ चाह रही है कि थोड़ा बच्चा मोटा लगे, ज़रा गाल वाल निकलें, थोड़े मसल वसल हों, बच्ची हो या बच्चे हो। ये जो छोटे बच्चे हैं हमारे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से लेकर 9 साल, फिर 9 से लेकर 16 साल तक के, इन बच्चों के लिए ये रेमेडी बनाई जा रही है कि जब आप इन्हें ये खिलाएँगे तो भूख भी लगेगी और 2-4 महीने के बाद आपको चेहरे पे नज़र आएगा कि अच्छा जी बच्चा मेरा अब थोड़ा-सा खाने लग गया, गाल वाल निकल आए, थोड़ा-सा मोटा लगेगा, कमज़ोर नहीं लगेगा। तो ये सारे बच्चे खा सकते हैं। खाना किस तरतीब पे है वो तो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन 2 साल से लेकर ये 16 साल तक का नुस्खा है और ये सारे वो बच्चे खा सकते हैं जो इस एज में हैं। अच्छा, इसमें चाहिए क्या आपको सबसे पहले? अच्छा, दूसरा ये कि थोड़ा ना ये भी आप थोड़ा देखें कि बच्चों को हमने जो मेंटली एंगेज किया हुआ है, यानी कि बच्चे की हमने जो ग्रोथ रोकी हुई है, उसमें आज सबसे बड़ा काम मोबाइल का भी है। वैसे तो तकरीबन ही बेड़ा गर्क कर दिया उसने हर उम्र के इंसान का। वजह ये है कि हम इतना एंगेज हैं मोबाइल के अंदर कि अब एक घर में माँ के पास, बाप के पास, बच्चों के पास, एक छत के नीचे भी हम अजनबी हैं। हर कोई अपनी अपनी जगह पे बिजी है, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, लेकिन बड़े मसाइल पैदा होंगे क्योंकि हमारा जो निज़ाम है वो यूरोप वाला नहीं है। फिर एक और जो रोल प्ले होना चाहिए माँ बाप का, चले आपने मोबाइल दे दिया लेकिन फिर गाइडलाइन तो दें। रोज़ बच्चों को एक गाइडलाइन चाहिए होती है माँ बाप की, वो भी जब नहीं मिल रही हो तो फिर वो किसी और डगर पर चलना शुरू होते हैं। जब वो अपना कमाल करते हैं तो हमें होश आता है, मगर सर से पानी गुजर चुका होता है। तो हमें इन चीज़ों का भी बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि एक लिमिटेड तक दे दें और कोशिश करें कि कोई रात को तो कोई टाइम बांध लें, कोई 8-9 बजे का सबसे मोबाइल लें, बड़ों से छोटों से लें। बड़ा अमल करेगा, एक डब्बा बनाए डाल दें सबको, ताला लगा दें, बोले नहीं चलेगा इसके बाद। एनीवे, तो हम जो रेसिपी बना रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको चाहिए जी दही का पनीर, यानी कि इसको आप खुश्क दही कह सकते हैं। इसे दही के पनीर के नाम से आप किसी भी अच्छे स्टोर पे जाते हैं, जनरल स्टोर पर आपको मिल जाता है आराम से। ये इस तरह का होगा, ये देखें, दही का पनीर, ठीक है। ये दही का पनीर है, ये आपको चाहिए होगा और बड़ा ज़बरदस्त टेस्टी होता है। थोड़ा सा जैसे दही थोड़ा खट्टा होता है वैसे ही है, लेकिन क्योंकि ये देखें, ठीक है। तो आपने दही का पनीर किसी भी स्टोर से लेना है। कितना कितना चाहिए होगा ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको सेकंड जो चीज़ चाहिए वो चाहिए आंवला। ये आंवला भी आपको आम पंसार से मिल जाता है, कितना चाहिए ये भी बता दूंगा। उसके बाद आपको चाहिए छोटी इलायची, ये छोटी इलायची है, ठीक है जी, अच्छी वाली क्वालिटी के लें। मसला ये कि पीसने के बाद पता नहीं चलता, तो बेहतर है कि आप साबित ले लें। दाने तो अंदर हो, सिर्फ छिलके से काम नहीं चलेगा। तो आपको अच्छी वाली क्वालिटी की छोटी इलायची आपको लेनी है। दूसरी लेनी है मिश्री। मिश्री पे मुझे मिस्र याद आया। ये मिस्र वाले जब मिठाइयाँ बनती थी तो ये उनकी मशहूर मिठाई थी एक ज़माने में। हालांकि ये बनती शुगर से ही है, मगर शुगर को पकाने के बाद फिर इसका प्रोसेस किया जाता है, छान लिया जाता है इसे, फिर छने हुए में अंडे की सफ़ेदी मिलती है, फिर इसको बनाया जाता है तो मिश्री बनती है। कमाल चीज़ है ये। इसके ऊपर बिल्कुल एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। तो आपको ये 4 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 दही का पनीर, नंबर 2 आंवला, नंबर 3 छोटी इलायची, नंबर 4 मिश्री। डालना कितना है? 60 ग्राम आपने पनीर का दही लेना है, 10 ग्राम आपने आंवला लेना है, 10 ग्राम आपने छोटी इलायची छिलके समेत लेनी है और 60 ग्राम आपने मिश्री लेनी है। अब आप बताएं जी, इस तरफ से थोड़ी सी दही खट्टी
उधर से मिश्री मीठी, बीच में इलायची, आंवला, कमाल हो गया। इसका टेस्ट भी कमाल है। बच्चे आराम से दूध में ले सकते हैं, पानी में दे सकते हैं, वैसे खिला सकते हैं। बनेगा कैसा, ये अब तरतीब आपने देखनी है कि मैं इसको बना कैसे रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को, दही को छोड़कर तीनों चीज़ों को पहले आप हमाम दस्ते में कूट लें। कूटने के बाद जब ये पाउडर बन जाए तो इसको मशीन में डालें और ग्राइंड करें जैसे मैं कर रहा हूँ। बारीक सा पाउडर बनाना है हमने। बारीक सा पाउडर बना लें, इत्मीनान कर लें कि बिल्कुल बारीक सा हो गया है। दाना नहीं होना चाहिए ताकि बच्चे खा सकें आराम से। तो बारीक पाउडर कर लें। इसको फिर आपने निकालना है। देखें जी, ये बिल्कुल बारीक हो गया और ये अब बन गया पाउडर। अब हम इसको पनीर के साथ मिक्स कैसे करेंगे। जैसे मैंने बोला था 60 ग्राम हमने पनीर लेना है, दही का पनीर। ठीक हो गया, ये हमने 60 ग्राम लिया। अब हम इसको मिक्स नहीं करेंगे फ़ौरन, पहले हम इसको बनाएंगे जी ऐसे। देखें, इसका पेस्ट बनाएंगे पहले। तो नाज़रीन ये देखें, इस तरह आपने पेस्ट बनाना है। ठीक है, बिल्कुल। अब थोड़ी सी मेहनत स्पेशली करनी है क्योंकि आप इसमें पानी नहीं मिला सकते। और ये भी जहन में रखिएगा, दही का पनीर है, ऐसा ना दही में बना लें आप। आपने दही का पनीर लेना है क्योंकि पनीर बनने का एक प्रोसीजर लंबा होता है। उससे पानी खुश्क होना एक बड़ी इसकी डिटेल है, वो बड़ी पावरफुल चीज़ है, बड़ी ताकत वाली चीज़ है। तो आपने दही का पनीर लिया। अब हमने जैसे बताया था 60 ग्राम पनीर हमने लिया हुआ है और जो बाकी चीज़ें हमने मिश्री समेत पाउडर कर ली थी, अब हम इसमें मिक्स करने जा रहे हैं। ठीक हो गया, सारी जो मेहनत है वो आपकी इस मिक्सिंग पे है। पहले पनीर को आपने मिक्स किया, फिर आप अब इसको मिक्स करेंगे। तो थोड़ा बहुत जो आपका टाइम लग रहा है वो इसकी मिक्सिंग पे होगा। ये आपको पेस्ट चाहिए बिल्कुल। अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं, थोड़ा टाइम अब इसमें लगेगा। ये जो आपको थोड़ी मेहनत करनी है मिक्स करने वाली, पेस्ट बनाना है थोड़ा सा। और ये आपने जितनी ग्रामेज मैंने बताई हैं, आपका आराम से 10-12 दिन निकल जाएंगे। फ्रेश बनाइए, ताज़ा बनाइए। ऐसे नहीं कि आप महीनों को बना के रखेंगे, भाई एक ही दफ़ा मेहनत कर ले, ऐसा नहीं करें। जितने ग्रामेज दिए ये आपके काफ़ी दिन चल जाएंगे। तो आपने बनाना है। अच्छा, अब उसके बाद ये बनाने के बाद कोई ऐसा जार ले लें, ठीक है, ऐसा जार लें और फिर सारा पेस्ट आप निकालें। ये हो गया जनाब बेहतरीन हलवे की शक्ल में। अब बच्चों को देने के लिए अब उम्रें याद रखिएगा। अगर तो सपोज़ करें उम्र बच्चे की है 2-3 साल, तो चाय के टीस्पून का चौथा हिस्सा देना है, 1/4 टीस्पून, दिन में 2 दफ़ा दे दें। ये चलेगा 2-3 साल से लेकर, यही खुराक चलेगी 6 साल तक। अब 6 साल के बाद वो अगर 7 साल से लेकर 13 साल का है तो हाफ़ टी स्पून पे हम जाएंगे। अब अगर 13 से वो बड़ा है तो फिर हाफ़ टी स्पून जाएगा, यानी कि 1/4, फिर 1/4 का चौथा हिस्सा जो हो गया, उसके बाद हाफ़ टी स्पून हो गया। अब सॉरी, 13 के बाद 16, 16, 17, 18 यहाँ तक की उम्र है तो आप उसको आराम से टी स्पून दे दें, दिन में 2 दफ़ा। इसको आप दूध में मिला के दे सकते हैं, इसको आप जूस में दे सकते हैं, इसको पानी में दे सकते हैं। इन 2-3 तरीक़ों से जिस तरह बच्चे को अच्छा लगता है। हो सकता है उसको फ्रेश जूस कोई अच्छा लगता है उसमें डाल दें, उसको मिल्क अच्छा लगता है उसमें डाल दें। दिन में 2 दफ़ा, और क्वांटिटी कितनी भी हो, दूध की कम हो, आधी हो, आधी प्याली हो, 1 प्याला हो, 1 गिलास हो, जितना बच्चा पी सकता है उसमें ये मिक्स करें। आप 1-2 महीना उसको सुकून से दें, फिर आप उसकी चेहरे की रंगत देखें। थोड़ा सुर्ख भी मिलेगा आपको, थोड़े गाल निकले हुए मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा लोग पूछना शुरू कर देंगे क्या खिला रहे हैं आज के बच्चे को। तो बोलें पहले माशाल्लाह करो, माशाल्लाह माशाल्लाह, ताकि मेरे बच्चे को नज़र नहीं लगे। मैं इंशाल्लाह आ रहा हूँ आपके पास एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुंचती रहें।